ब्रह्मा जी बोले मैं तुम्हारा पिता, और नारायण बोले मैं तुम्हारा पिता। इस बात को लेके एक दूसरे में विवाद छिड़ गया। अच्छा एक बात बताओ, ये देवता आपस में लड़ेंगे क्या? इतनी अल्प बुद्धि है इनमें कि जी आपस में लड़ जाएंगे? नहीं, भगवान के शिवलिंग को प्रकट होना था, इसलिए ये लीला ऐसी कर रहे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हाँ, विष्णु जी कहे कि मैं तेरा बाप हूँ, तू तेरा जन्म मेरी नाभि कमल से हुआ। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। हेलो नमस्कार दर्शकों, तो स्वागत है आप सभी का हमारा फिर से एक न्यू वीडियो में। तो दर्शकों, हर बार की तरह इस बार भी लिए हैं दो संतों का आध्यात्मिक विचार। तो एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज और दूसरी तरफ है देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज। तो दर्शकों, ट्रेलर देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। तो समय ना गंवाते हुए तो चलिए शुरू करते हैं आज के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, और पहले जान लेते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के विचार। एक बार की बात है, भगवान नारायण अपने पार्षदों से सेवित होकर क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन कर रहे थे। क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी, पंचमुखी ब्रह्मा थे उस समय। अब ध्यान से सुनो। तो पंचमुखी ब्रह्मा भ्रमण करते हुए क्षीर सागर में पहुंचे, और क्षीर सागर में जब पहुंचे तो क्षीर सागर में उन्होंने देखा, वो अपने सेवकों के साथ में थे। तो अपने सेवकों के साथ जब पंचमुखी ब्रह्मा क्षीर सागर पहुंचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि नारायण भगवान शयन कर रहे हैं। तो नारायण भगवान खड़े नहीं हुए। अब जब वो खड़े नहीं हुए तो ब्रह्मा जी को थोड़ा बुरा लगा। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं मैं तुम्हारा पिता, मैं जगत पिता ब्रह्मा, मैं जगत पिता ब्रह्मा तुम्हारे पास आया हूं, और तुम मेरे को आया हुआ देखकर भी खड़े नहीं हो रहे हो। ये कैसा कार्य कर रहे हो? कैसी अनुचित व्यवस्था प्रारंभ कर रहे हो? मैं जगत पिता ब्रह्मा हूँ। चलो तुम मेरा पूजन नहीं कर सकते तो कोई नहीं, पर मेरा स्वागत करने के लिए तो तुमको खड़ा हो जाना चाहिए। कैसी? भगवान ब्रह्मा जी कह रहे मैं भगवान हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। नारायण भगवान बोले मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरी नाभि से तुम उत्पन्न हुए हो। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा अपने पार्षदों से, इनके पार्षद बहुत कम है, तुम बहुत अच्छे हो, चलो इनको देखो, इनसे जरा दो दो हाथ करो, पता चले कौन श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा जी के पार्षद झट से कूद पड़े नारायण भगवान के पार्षदों से लड़ने के लिए। इधर में नारायण भगवान के पार्षद भी टाल ठोक के तैयार हो गए। हमारे यहाँ जब लड़ते हैं तो पहले टाल ठोकते हैं कि आजा, हमसे बड़ा बलवान तू नहीं है, तू नहीं कि हम नहीं। तो भगवान नारायण के भी पार्षद एकदम तैयार हो गए लड़ने के लिए। और इधर में ब्रह्मा जी भी हंस पर सवार हुए और भगवान नारायण गरुड़ पर सवार होकर युद्ध करने के लिए पहुंच गए, और दोनों में आपस में युद्ध होने लगा। अब जब ये ब्रह्मा और विष्णु दोनों आपस में युद्ध करने लगे तो शिवलोक में हाहाकार मच गया। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा ये तो लड़ने के लिए तैयार हैं, अब क्या किया जाए। तो वहां पर एक अग्निस्तंभ प्रकट हुआ उन दोनों के बीच में। तेजोमय अग्निस्तंभ, अद्भुत चमकने वाला, जिसका तेज कोई सहन नहीं कर सके। एक स्तंभ मतलब शिवलिंग की तरह विशाल। ये पहला शिवलिंग है। बोले शिवलिंग महादेव की जय। ऐसे शिवलिंग महादेव का प्राकट्य हुआ, और कितना बड़ा था। अब ये एक दूसरे से लड़ने के लिए सामने आने चाहिए ना। अब सामने कैसे आए? बीच में तो वो है, अग्निस्तंभ है। अभी कैसे? तो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ठीक है हम लड़ेंगे, लेकिन पहले इनका पता लगाओ कि कहां से शुरू हो रहा है, कहां पे समाप्त हो रहा है। नारायण भगवान बारह बनकर अंत देखने के लिए नीचे की तरफ गए, और वो आदि देखने के लिए ऊपर की तरफ हंस बनकर ब्रह्मा जी ऊपर उड़े। अब ब्रह्मा जी उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए, कहते हैं हजारों साल उड़ते गए ब्रह्मा जी ऊपर, पर आदि नहीं मिला। ऐसे ही भगवान नारायण अंततः उनका अंत देखने के लिए नीचे जाते गए जाते गए जाते गए, हजारों वर्ष में भी अंत नहीं मिला। अगर हमें आदि नहीं मिला है तो उन्हें अंत नहीं मिला है। भगवान पूजा सामग्री लेकर
नारायण भगवान ब्रह्मा जी का पूजन करने प्रारंभ करने ही वाले थे, इतने में ही उस अग्नि स्तंभ में से भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हुआ। शंकर भगवान की जय। तो अभी आप सुने देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के विचार। तो चलिए अब देख लेते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार शास्त्रों से प्रमाण सहित। एक समय भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु का आपस में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा इनका कैसे होता है कि जैसे ये साधक साधना करते थे, मेडिटेशन हठ योग करके समाधिस्थ होते थे, तो काल इनको भ्रमित करने के लिए किसी को तो विष्णु रूप में दर्शन दे देता, तो ऋषि महर्षि सोचते कि ये विष्णु जी देवता हैं, ये पूर्ण परमात्मा है, और उनको आकर पुल बांध देते कि आप ही समर्थ हो, आप ही सर्वशक्तिमान हो। मन समाधि दशा में आपके दर्शन हुए, आप खुद परमात्मा हो, आप अपने आप को छुपाए हो। तो इस बात से विष्णु जी फूल का जो ना कोपा हो जाते और सोच लिया कि मैं ही भगवान हूँ। एक ने, दो ने, 10 ने, 20 ने ऐसे ही कहा। फिर किसी को ये जैसे समाधिस्थ हो रहे, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है, और वो जो थोड़ी बहुत मांगे कुछ सिद्धि विद्धि उन्हें देकर अंतर्ध्यान हो जाता समाधि दशा में। तो वो क्या कहते थे कि हे भगवान, ये ब्रह्मा जी को कहते आप खुद पूर्ण परमात्मा हो, आप ही समर्थ हो, हमने समाधि दशा में आपका दर्शन पाए हैं, और आप ही समर्थ हो, आप अपने आप को छुपाए हुए हो, आप सृष्टि के रचनहार हो। और किसी को शिव रूप में दे देता है, तो वो सोचते हैं शिव ही सृष्टि रचने वाला है, ये छुपाए हुए हैं अपने आप को। तो इसी आधार से ब्रह्मा जी ने तन्नो सोच लिया मैं सृष्टि करता, सब मेरे से उत्पन्न हुए। और विष्णु जी ने ये सोच लिया कि मैं सब का मालिक। एक दिन ब्रह्मा जी आ गए विष्णु जी के पास। ब्रह्मा जी को देखकर विष्णु उठे नहीं, ये जान करके मैं इससे बड़ा हूँ और मैंने इसकी उत्पत्ति की है, जैसे उसने और ऋषि महर्षियों से सुन रखी थी। उधर से ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं इसका बाप हूँ, मैं इसका जनक हूँ, और ये मेरी आदर भी नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा उठ देख, मैं तेरा बाप आया हूँ। हाँ, विष्णु जी कहे कि मैं तेरा बाप हूँ, तू तेरा जन्म मेरी नाभि कमल से हुआ है। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। अब उन झगड़े को समाप्त करने के लिए काल ने, सदाशिव ने बीच में एक पिलर खड़ा कर दिया, लोहे का, शिवलिंग बोलते हैं उसको। वो लोहे सफ़ेद एक नूरी एक पिलर सा खड़ा कर दिया। तो ये दोनों ने झगड़ा तो दिया छोड़, उसको ढूंढने लगे उसके एंड को। कहने का भाव यह कि फिर ये शिव रूप में प्रकट हो गया। और फिर ये क्या समझाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे प्रसन्न किया, तो काल इनको धोखा देता है कि ये तो मेरा साकार रूप है, यो पिलर, और मैं निराकार रूप हूँ। मैं अब तुम्हारे सामने साकार बनकर आया हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तुम अपने आप को भगवान मत समझो। अब देखो विद्वेश्वर संहिता, ये वही शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। और ये देखो ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में झगड़ा हो गया था, बीच में यो स्तंभ खड़ा कर दिया, इसको लिंग बोले, शिवलिंग। और ये अब 25 पृष्ठ पे हम दिखाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या क्या हैं, क्या है यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युगकाल बोला कि मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। अब यहाँ देखो, यहाँ देखिएगा 26 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण नीचे आते हैं। अब ये काल शिव रूप में खड़ा क्या कह रहा है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए, ये तुमको बहुत प्रिय है। अब देखो ये तो 2 तो ये हो गए ब्रह्मा और विष्णु। और फिर क्या कहता है, इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, यूँ मैं गलत लिखा है, 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। तो 2 तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, और 2 ये रुद्र और महेश हो गए। बोलनिया 5वां इस सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र और महेश इस काल के ही पुत्र हैं। ये अपने पुत्र इस शिव को ही
इन 11 रुद्रों का मुखिया बनाता है, इसलिए यही एक रुद्र रूप भी धारण करता है। वैसे वो लीला काल की ही होती है। तो यहाँ ये महेश और रुद्र को 4 सुनकर आप भ्रम ना पड़ना। हमने ये देखना है कि ये ब्रह्मा विष्णु और महेश ये इनसे न्यारा है जो इनका पिता जो ये बोल रहा है जिससे इनका जन्म हुआ है। हमने 4 सिद्ध करने थे ये न्यारे न्यारे। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश, रुद्र भी इन्हीं की एक अलग से इन्होंने बना रखा मुखिया, वो अलग है। तो ये ब्रह्मा विष्णु और ये महेश ये इस काल के पुत्र हैं, ये सिद्ध करना था इनका जन्म, और दुर्गा इनकी माता है। अपनात्माओं, अब वो विवेकानंद जो महर्षि रामानंद जी का शिष्य था, उसने आँखों देख लिया कि ठीक लिखा है, लेकिन अभिमान वश माना नहीं और कहने लगा तू क्या जाने पुराणों के बारे में, तू कौन है, कहाँ से आया है, छोटी सी उम्र का बालक, तुझे क्या पता पुराणों में क्या लिखा है। परमात्मा तो बोले नहीं। उससे पहले वह श्रोता कहने लगे ये तो नीरू का बेटा है, ये जुल्हे का पुत्र है। तो ब्राह्मण बात बदल गया, वह तो हटाना था वहाँ से, उनका सबका ध्यान पलटना था। कहने लगे अरे तूने ये तिलक क्यों लगा रखा है, तूने कोई गुरु बनाया है? हाँ कहाँ जी गुरु बना रखा है। कौन है तेरा गुरु? और तू शूद्र जाति का? हाँ कहाँ मैं शूद्र जाति का और मैंने गुरु बना रखा है। कौन? जो तेरा गुरु है वही मेरा गुरु है। अब विवेकानंद ने कहा देखो रे लोगों कितना झूठा है, पाखंडी है, ये धानक जुल्हा शूद्र वर्ण में, और मेरे गुरुदेव स्वामी रामानंद जी पंडित श्री 1008 ये तो शूद्रों के दर्शन भी नहीं करते, वो तो अच्छे पल्ला करके बात करते हैं। और ये कहता है देखो मेरे गुरुजी की बेइज्जती कर रहा, तेरे अभी जाता हूँ गुरुजी के पास, तेरी दोनों सहमत आएगी, तुझे सबक मिलेगा और तुम भी आना श्रोता हो वहाँ पर देखना। वो बात थी वह रोड़ा रड़ा दी, सच्चाई को ऊपर आने नहीं दिया। और पुण्यात्माओं कहने लगा कल देखूंगा तने। तो पुण्यात्माओं आगे की कथा फिर कल सुनावांगे आपने। बोलो सतगुरुदेव। तो अभी आप सुने दोनों धर्मगुरुओं का आध्यात्मिक विचार। तो आध्यात्मिक विचार में किसका ज्ञान सही था, कमेंट में आप अपना राय हमें जरूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।